जब हम पवित्र बाइबल पढ़ते हैं तो पुराने नियम में, ओल्ड टेस्टामेंट में, हमें बुक ऑफ सॉन्ग मिलती है, भजन संहिता की किताब या ज़बूर की किताब। उसमें बहुत सारे साम्स हैं, बहुत सारे भजन हैं। काफ़ी सारे उसमें से किंग डेविड जी ने लिखे हैं और कुछ और लोगों ने भी लिखे हैं, जैसे मोसेस ने भी लिखे हैं। लेकिन एक साम, मेरा ईमान है, आप सबको जरूर याद होगा, आपने जरूर पढ़ा होगा, अक्सर पढ़ते भी होंगे, और मेरे तो कई भाई बहनों को तो वो जुबानी याद है। वह साम 23, ज़बूर 23। आइए देखिए क्या लिखा है ज़बूर में। किंग डेविड जी ने लिखा है ये ज़बूर। क्या लिखा है? द लॉर्ड इज माई शेपर्ड, आई लैक नथिंग। यहोवा खुदा मेरा गडरिया है, मुझे कोई भी घटी नहीं होगी, कोई भी कमी नहीं होगी। वर्स 2, हरी भरी चरागाहों में वह मुझे सुख से रखता है, वह मुझको शांत झीलों पर ले जाता है। He makes me lie down in green pastures, he leads me beside quiet waters। और आगे लिखा है वर्स 3 में, He refreshes my soul, वो मेरे आत्मा को नई शक्ति देता है। He guides me along the right paths for his name's sake। वो अपने नाम की खातिर मेरी अगुवाई करता है और मुझे सही रास्ते पे लेके जाता है। मेरा मान है बहुत से हमारे भाई बहन जिस समय आज का ये संदेश सुन रहे हैं, उनको ये गीत, ये ज़बूर मालूम भी है, कईयों को तो याद भी है, उन्होंने अक्सर पढ़ा भी है। जब हम ये ज़बूर पढ़ते हैं, जब ये भजन संहिता, ये भजन पढ़ते हैं, तो हमें लगता है कि किंग डेविड ने परमेश्वर को शायद पहली बार शेपर्ड के रूप में बुलाया था, एक गडरिये के रूप में संबोधित किया था। और हम सोचते हैं कि शायद इस वजह से होगा क्योंकि किंग डेविड खुद भी शेपर्ड थे। अगर आपने पवित्र बाइबल पढ़ी है तो आपको पता होगा कि किंग डेविड किंग बनने से पहले गडरिये थे, भेड़ें चराते थे। और उसी एक्सपीरियंस को बयान करते हुए उन्होंने परमेश्वर खुदा को गडरिया बोला होगा, क्योंकि जैसे एक गडरिया अपनी भेड़ों की रखवाली करता है, उनकी रक्षा करता है, उन्हें लीड करता है, गाइड करता है, उन्हें अच्छी घास के पास लेके जाता है, ठंडा पानी पिलाता है, इस तरह हमारे परमेश्वर से, इस वजह से किंग डेविड ने ये बात कही होगी। No, my brothers and sisters, if we think like this, we are mistaken। किंग डेविड से हजारों साल पहले, कई सदियां पहले जो प्रॉफिट्स आए थे, उन्होंने भी परमेश्वर पिता को, यहोवा खुदा को गडरिये के नाम से संबोधित किया था। अगर हम यशाया जी का एग्जाम्पल लें, जो प्रॉफिट अजाया थे, उनका एग्जाम्पल लें, तो उन्होंने अपनी बुक में, बुक ऑफ यशाया चैप्टर 40 वर्स 11, यशाया की किताब 40 का 11, क्या लिखा है? यहोवा अपने लोगों की वैसी अगुवाई करता है जैसे कोई गडरिया अपने भेड़ों की अगुवाई करता है। यहोवा अपने बाजू को काम से लाता है और अपनी भेड़ों को इकट्ठा करता है। यहोवा छोटी भेड़ों को उठाकर गोद में थाम लेता है और उनकी माताएं उसके साथ साथ चलती हैं। हालेलुया। प्रॉफिट यशाया ने भी ये बात कही थी कि जो हमारे यहोवा खुदा है वो इस तरह जैसे कोई गडरिया है, जैसे गडरिया अपनी भेड़ों की अगुवाई करता है, अपनी बाजू का इस्तेमाल करते हुए उन्हें इकट्ठा भी करता है और दुश्मन से बचाता भी है, जंगली जानवरों से बचाता भी है। और सबसे बड़ी बात कही कि वो जो छोटी भेड़ें हैं, जो शायद अभी कमजोर हैं, शायद अभी पैदा हुई हैं, कुछ दिन की हैं, उनको वो गडरिया अपनी गोद में उठा के अपने यहाँ सीने से लगा के चलता है, और साथ साथ उनकी माताएं जिनके वो बच्चे हैं वो भी चलते हैं। व्हाट ए ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ आवर गॉड। जब हम प्रभु में नए नए होते हैं, हमें थाम के अपने बाजू में रख के, अपने कलेजे के पास रख के वो संभाल के रखते हैं। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये बात किंग डेविड से कई सदियां पहले कही गई थी। लेकिन किंग डेविड के कई सदियां बाद प्रभु यीशु मसीह आए और उन्होंने भी अपने आप को गडरिये के रूप में संबोधित किया। उन्होंने क्या लिखा है? बुक ऑफ जॉन चैप्टर 10 आके पढ़ते हैं। यूहन्ना की इंजील अध्याय 10 वर्ष 10 से शुरू करेंगे। प्रभु जी क्या कहते हैं? चोर केवल चोरी, हत्या और विनाश के लिए आता है, किंतु मैं इसलिए आया हूं कि लोग भरपूर जीवन पा सकें। वर्ष 11 में कहते हैं प्रभु यीशु मसीह, आई एम द गुड शेपर्ड, मैं अच्छा चरवाहा हूं,
द गुड शेपर्ड sacrifices his life for the sheep. और जो अच्छा चरवाहा है वो अपनी भेड़ों के लिए जान तक दे देता है। लेकिन साथ में एक और बात भी कहते हैं वर्स 12 में, किंतु किराए का मजदूर जब भेड़िए को आते देखता है तो भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है। क्यों भाग जाता है? खुद ही आंसर देते हैं, क्योंकि वह चरवाहा नहीं है, भेड़ें उसकी अपनी नहीं होती और भेड़िया उन पर हमला करके उनको तितर बितर कर देता है। लेकिन अपने बारे में कहते हैं, फिर आगे एक बार और एक्सप्लेन करते हैं, द हायर्ड मैन रन्स अवे बिकॉज ही इज वर्किंग ओनली फॉर द मनी। जो किराए का मजदूर है वो भाग जाता है। किस लिए भाग जाता है? क्योंकि वो तो सिर्फ मजदूरी के लिए, पैसे के लिए मजदूरी कर रहा है, एंड डज नॉट रियली केयर अबाउट द शीप, और भेड़ों की जरा भी परवाह नहीं करता। और फिर वर्स 14 में फिर दोबारा कहते हैं, आई एम द गुड शेपर्ड, आई नो माई शीप एंड दे नो मी। कहते हैं मैं अच्छा चरवाहा हूं, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें भी मुझे जानती हैं। इसी तरह इसी चैप्टर में आगे चलें तो आगे जाके वर्स 27 और 28 में फिर एक बात कहते हैं। फिर बात को जैसे लगता है दोहरा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? वर्स 27 बुक ऑफ जॉन चैप्टर 10 वर्स 27, यूहन्ना की इंजील 10 का 27, माई शीप हियर माई वॉइस, आई नो देम एंड दे फॉलो मी। हालेलुया। मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती हैं, मैं उन्हें जानता हूं और वो मुझे पीछे पीछे चलती हैं, मुझे फॉलो करती हैं। और आगे कहते हैं, आई गिव देम इटर्नल लाइफ, मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं, एंड दे विल नेवर पेरिश, वो कभी विनाश नहीं होंगी। नो वन विल स्नैच देम आउट ऑफ माई हैंड, कोई भी उनको मुझसे छीन नहीं पाएगा। हालेलुया। तो बार बार जिक्र आता है, प्रॉफिट भी ये कहते हैं और खुद परमेश्वर यहोवा खुदा और प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं कि आई एम द शेपर्ड एंड यू आर माई शीप्स। वो अपने आप को शेपर्ड कहते हैं और हमें भेड़े कहते हैं। माय ब्रदर सिस्टर, क्यों परमेश्वर अपने आप को शेपर्ड कहते हैं? वो कुछ और वचन भी बोल सकते हो, कह सकते हैं आई एम योर कमांडर, आई एम योर गॉड, आई एम योर प्रोटेक्टर, पर वो अपने आप को गडरिया कहते हैं। ये अपने आप में एक अलग सवाल है, उसका जवाब फिर कभी ढूंढेंगे। आज हम ये देखने की कोशिश करें कि प्रभु हमें भेड़े क्यों कहते हैं, why he addresses us as sheep। तो आज का जो प्रभु जी का संदेश है उसका टाइटल है why God calls us sheep, why God calls us sheep। परमेश्वर हमें भेड़े क्यों कहते हैं। आइए आज इस पे गौर करें, प्रभु जी अपने वचन के द्वारा हमें सिखाएंगे। माय ब्रदर सिस्टर्स, किसी को शीप कहना, किसी को भेड़ कहना कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि भेड़ें जो हैं, दोज आर द डमेस्ट एनिमल जो परमेश्वर जी ने बनाया। परमेश्वर ने ये सारी कायनात बनाई है, सारे पेड़ पौधे, सारे जानवर उन्होंने बनाया। लेकिन जब भेड़ बनाई तो भेड़ को उन्होंने बहुत ही डम, जिसे कहते हैं बेवकूफ और मूर्ख एनिमल बनाया। तो फिर हमको भेड़ वो क्यों कहते हैं? माय ब्रदर सिस्टर, दिस इज नॉट ए कॉम्प्लीमेंट। जब प्रभु हमें कहते हैं कि आप मेरी भेड़े हो, माय ब्रदर सिस्टर्स, इसका जरूर कोई और मतलब है। हमें ये नहीं कहना चाहते कि हम बेवकूफ़ हैं। वो शायद ये कहना चाहते हैं कि उन्होंने भेड़ों को जब बनाया था उसके अंदर कुछ ऐसे चरित्र डाला, कुछ ऐसे उनके विशेषताएं डाली, कुछ ऐसे गुण डाले या अवगुण डाले जो शायद हम भी अपनी जिंदगी में दिखाते हैं। इस वजह से वो हमें शीप्स कहते हैं। सो आइए उन बातों पे गौर करें जो भेड़ों में प्रभु जी ने डाली हैं। और ब्रदर सिस्टर, इस पर विचार करने की कोशिश करें तो ऐसी कई बातें हैं जो भेड़ों में है, जो उनके गुण या अवगुण या विशेषताएं या कैरेक्टरिस्टिक्स कही जा सकती हैं, वो हमें भी हैं। लेकिन समय की कमी के कारण आज सिर्फ 9 ऐसी विशेषताओं के ऊपर हम गौर करेंगे जो प्रभु जी आज हमें सिखाने जा रहे हैं। सो आइए देखते हैं पहला रीजन क्या है। पहला गुण शीप्स का क्या है, ये मोस्ट प्रॉब्ली आप जानते ही होंगे। शीप्स आर कॉपी कैट। जो भेड़े हैं वो नकल करती है एक दूसरे की। कोई भी भीड़ अपने आप कोई डिसीजन नहीं लेती, अपने आप कुछ नहीं करती, देखती है दूसरी भेड़ें क्या कर रही हैं और वही कुछ करती है जो दूसरी भेड़ें कर रही हैं। और ब्रदर सिस्टर, अगर भेड़ों का एक झुंड भाग रहा हो
और आप उसमें से किसी भेड़ को रोक के पूछे, क्यों भाई, क्यों भाग रही हो, तो कहेगी वो आगे वाली भाग रही है, इस वजह से मैं भाग रही हूँ। सेकंड को पूछेंगे तो फर्स्ट की तरफ इशारा करेगी, थर्ड को पूछेंगे तो सेकंड की तरफ इशारा करेगी, क्योंकि वो भाग रही है तो मैं भी भाग रही हूँ। लेकिन अगर आप सबसे पहले वाली को पूछें कि तू क्यों भाग रही है, तू किसको फॉलो कर रही है, तो कहेगी आई डोंट नो, मुझे नहीं पता मैं क्यों भाग रही हूँ। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इसीलिए एक वर्ड बना है भेड़ चाल। भेड़ चाल का मतलब है कि एक दूसरे को फॉलो करना। माय ब्रदर्स सिस्टर्स, भेड़ें इतनी बेवकूफ़ हैं, इतनी बेवकूफ़ हैं कि वो जो प्रभु ने उनको ज्ञान दिया थोड़ा बहुत उसका इस्तेमाल नहीं करती, वो सिर्फ एक दूसरे को फॉलो करती हैं। ऐसे कई किस्से पढ़ने को देखने को मिलते हैं जो सच हुए हैं इस धरती पे। 2005 की एक बात है, टर्की में एक गडरिया अपनी भेड़ों को चरा रहा था, पहाड़ के ऊपर था। अचानक जो सबसे झुंड में सबसे आगे भेड़ थी, उसका पाँव फिसला और पहाड़ से वो गिर गई। जो उसके पीछे दूसरी भेड़ थी, उसने नहीं सोचा, नहीं देखा कि मुझे उसको फॉलो करना है कि नहीं करना चाहिए। उसने सोचा शायद मुझे भी जाना है, उसको फॉलो करना है, तो उसने छलांग लगा दी। तो पहली को देख के दूसरी गिरी, दूसरी को देख के तीसरी गिरी, तीसरी को देख के चौथी गिरी। इस तरह बहुत सारी झुंड की भेड़ें बन के खत्म हो गई। इसी तरह माय ब्रदर्स सिस्टर्स, हम भी भेड़ों की तरह सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे को फॉलो करते हैं, अपने डरिए को फॉलो नहीं करते, अपने शेपर्ड को फॉलो नहीं करते। प्रभु ने हमें पवित्र आत्मा दी है, प्रभु ने हमें डिसर्नमेंट की स्पिरिट दी है। कभी भी इन चीज़ों का इस्तेमाल किए बगैर हम सिर्फ दूसरों को देखते वो क्या कर रहे हैं और जो वो करते हैं वो वैसे ही करते हैं। अक्सर आपने देखा होगा चर्च में दो भाइयों के आपस में कोई बहस हो जाती है, एक भाई आपके पास आकर अपनी सफाई पेश करता है, अपने आप को सच्चा कहता है, दूसरे को झूठा कहता है। उसकी बात सुन के हम उसकी बात पे मान जाते हैं, फिर हम जाके बात तीसरे को बताते हैं, तीसरा भी बात मान जाता है। और ऐसे करते करते पूरे चर्च में वो जो भाई जिसने आके अपनी सफाई पेश नहीं की, जिसका शायद कोई कसूर नहीं था, वो सबकी नज़र में खराब हो जाता है और सब उससे घृणा करना शुरू करते हैं। सो पहला रीज़न प्रभु हमें भेड़ क्यों कहते हैं कि भेड़ें कॉपी कैट हैं, नकल करती हैं और हम भी नकल करते हैं। सेकेंड रीज़न, बुक ऑफ साम 55 वर्स 22, भजन संहिता 55 वर्स 22, कास्ट योर बर्डन्स ऑन द लॉर्ड एंड ही विल सस्टेन यू। अपनी चिंताएं, अपने बोझ खुदा को दे दो, परमेश्वर यहोवा खुदा को दे दो और वो आपका ध्यान रखेगा, वो आपको रखवाली करेगा। माय ब्रदर सिस्टर, जो भेड़ें प्रभु ने इस तरह बनाई हैं कि वो बोझा नहीं ढो सकती। कभी आपने किसी भेड़ के ऊपर बोझा ढोते हुए किसी को देखा? नहीं, क्योंकि उनका शरीर इस तरह बनाया ही नहीं गया कि वो बोझा ढो सके। और कई एनिमल हैं, जैसे डंकी हो गया, जैसे खच्चर हो गया, उनके ऊपर बोझा रखा जा सकता है, उनको बोझा ढोने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन भेड़ें जो है प्रभु ने ऐसी बनाई है कि वो बोझ नहीं उठा सकते। इसी तरह माय ब्रदर सिस्टर्स, हम जो लोग हैं, जो जिंदगी के बोझ हैं, वो हम नहीं उठा सकते। कोशिश हम करते हैं कि अपने दुखों का हम खुद ही इलाज करें, खुद ही जाके इस चीज़ का फैसला करें, लेकिन कर नहीं सकते। इसलिए प्रभु ने हमें क्या कहा है, ये बोझ से थके मांदो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। माय ब्रदर सिस्टर्स, दूसरी वजह जो प्रभु हमें भेड़ें कहते हैं वो ये है कि भेड़ें बोझ नहीं उठा सकती, हम भी उठाने की कोशिश करते हैं, हालांकि हम उठा नहीं सकते। तीसरा रीजन, साम 94 वर्स 22, भजन संहिता 94 वर्स 22, द लॉर्ड इज माई डिफेंस एंड माई गॉड इज द रॉक ऑफ माई रिफ्यूज। हालेलुया। यहोवा ही मेरा सुरक्षा स्थान है, मेरा परमेश्वर मेरी चट्टान और मेरा क्षण स्थान है। My brothers and sisters, sheep are not able to defend themselves. प्रभु ने भेड़ों को ऐसे बनाया कि अपनी रक्षा नहीं कर सकती। प्रभु ने उनके अंदर डिफेंस मैकेनिज्म डाला ही नहीं। प्रभु ने बहुत से जानवर जो बनाए हैं उनके अंदर डिफेंस मैकेनिज्म डाले हैं। अगर इल्जाम लें तो कई ऐसे जानवर हैं जिनके नाखून इतने तेज हैं कि वो नाखूनों से अपने आप को दुश्मन से बचा सकते हैं। कई ऐसे जानवर हैं जिनके दांत इतने नुकीले, इतने तेज हैं, इतने बड़े हैं कि वो अपने आप को दांतों का इस्तेमाल करके परमेश्वर से बचा सकते हैं। लेकिन भेड़ें जो हैं वो अपने आप को नहीं बचा सकती। जब दुश्मन आता तो क्या करती हैं, वो डर जाती हैं, डर के क्या करती हैं, भाग जाती हैं। इसी तरह माय ब्रदर सिस्टर्स, इस जिंदगी में
हमारी जो स्पिरिचुअल लाइफ है, हमारी जो लाइफ है, उसमें हमारे बहुत सारे दुश्मन हैं जो हमें स्पिरिचुअल गिराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब तक हमारा रिश्ता प्रभु के साथ नहीं होगा तो ये स्पिरिचुअल अटैक्स हम बच नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे पास वो डिफेंस मैकेनिज्म नहीं है अनलेस एंड अनटिल वी हैव रिलेशनशिप विद हेवनली फादर। जब तक परमेश्वर खुदा के साथ हमारा रिश्ता नहीं है, हम उससे बच नहीं सकते। ये तीसरा रीजन है जिस वजह से परमेश्वर हमें भेड़े कहते हैं। चौथा रीजन, फोर्थ रीजन, शी कैनॉट फाइंड देयर ओन वे। जो भेड़े अगर भटक जाए तो अपना रास्ता खुद नहीं ढूंढ सकती। माय ब्रदर एंड सिस्टर, अगेन प्रभु ने कई ऐसे जानवर बनाए हैं जिनको कुछ ऐसी क्षमताएं दी हैं कि अगर वो रास्ता भटक जाए तो किसी ना किसी तरीके से वो वापस आ जाते हैं उसी जगह से जहाँ से वो भटके थे। अगर डॉग का एग्जाम्पल लें तो डॉग को प्रभु ने स्मेल की कैपेबिलिटीज दी हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स दी हैं। उसकी स्मेल इतनी अच्छी है, सूंघने की शक्ति इतनी अच्छी है कि उसको आप कहीं दूर भी छोड़ाएं तो वो सूंघता 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 फिर उसी घर में वापस आ जाएगा जिस घर में उससे ले जाया गया था। सो माय ब्रदर एंड सिस्टर, उनके पास, भेड़ों के पास ये शक्ति नहीं है। When they are separated, they are hopelessly lost. तो वो क्या करते हैं, कंफ्यूज स्टेट में उसी जगह घूमती रहती हैं जहाँ से वो घूमी थी, वहाँ नहीं जा पाती, उसी जगह घूमती रहती है। माय ब्रदर एंड सिस्टर्स, मैं सोचता हूँ कि जो भेड़ों के गुण हैं उनमें से ये सबसे अच्छा गुण है जिसकी वजह से परमेश्वर हमें भेड़े कहते हैं। क्यों? क्योंकि हम भी ऐसे ही हैं। वी आर ऑल लॉस्ट पीपल। हम भटके हुए हैं, परमेश्वर से दूर है। अनलेस गॉड चूजेस अस, जब तक परमेश्वर युवा खुदा में चुने ना, जब प्रभु यीशु मसीह हमें अपना बेटा बेटी ना बनाए, हम गुमे हुए लोग हैं। हम लोग उनसे बहुत दूर है। हम अपनी गंदगी में, अपने गुनाह में इतने ग्रस्त हैं कि हम अपना रास्ता भटक चुके हैं। जैसे भेड़ इसी जगह पे घूमती रहती है, हम उन्हीं गुनाहों में घूमते रहते हैं, वही कुछ बार बार करते रहते हैं, सोचते हैं शायद इससे हमें कुछ आनंद मिलेगा, लेकिन आनंद तो प्रभु में ही है। माय ब्रदर एंड सिस्टर्स, इसी वजह से प्रभु जी ने वचन में हमें कहानी सुनाई थी कि अगर एक डरिया 100 भेड़ों को लेके जा रहा हो और एक भेड़ उसमें से खो जाए तो 99 को छोड़ के 100वीं के पीछे चलता है। ऐसे ही परमेश्वर पिता हमें, मुझे और आपको ढूंढ रहे हैं, अपनी भेड़ों को ढूंढ रहे हैं। वो भेड़ें जो गुम हो गई हैं उनको खींच के अपने पास लेना चाहते हैं। बट माय ब्रदर सिस्टर्स, बहुत से हम लोग जो प्रभु में नहीं आए, वो भी ध्यान से सुनिएगा, और जो प्रभु में हैं अभी तक उनकी खोई हुई भेड़े हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु का वचन इस बात में लिखता है, यशाया 53 वर्स 6, Isaiah chapter 53 verse 6, यशाया 53 का 6, We all like sheep, हम सब भेड़ों की तरह have gone astray, हम इधर उधर भटक गए हैं, and each of us has turned to our own way, और हर कोई अपने अपने रास्ते पे चल पड़ा है। माय ब्रदर सिस्टर, हमने भी प्रभु में आके अपने अपने रास्ते ढूंढे हुए हैं। प्रभु के वास्ते नहीं थे तब तो रास्ता नहीं था, अब प्रभु में आ गया, हमें पता लग गया ही इज द लाइफ, ही इज द वे, ही इज द ट्रूथ, फिर भी हमने अपने अपने रास्ते बनाए हुए हैं। कोई चीज पसंद है तो वो करनी है, प्रभु के वचन के साथ वो मिलती है कि नहीं मिलती है। जो प्रभु कहते हैं सारी बातें नहीं सुनती, जो हमें अच्छी लगती है, जो हम कर सकते हैं इजीली वो मान लेते हैं, जो नहीं कर सकते उसको दूर हो जाते हैं और भटक जाते हैं। माय ब्रदर सिस्टर्स, इस वजह से प्रभु हमें शीप कहते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात सुनते चलें ध्यान से, प्रभु कह रहे, मैं नहीं कह रहा, शीप्स आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर वॉन्डरिंग अवे। भेड़ें जो है वो मॉरली रिस्पॉन्सिबल नहीं है अगर वो भटक जाती है, बट वी बीइंग द सन्स एंड डॉटर ऑफ गॉड, वी आर मॉरली एंड स्पिरिचुअली रिस्पॉन्सिबल अगर हम भटक गए हैं। माय ब्रदर सिस्टर, प्रभु हमारे ऊपर दृष्टि रखे हुए हैं, प्रभु हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन हम जानबूझ के कई बार ऐसे काम कर लेते हैं, कई बार ऐसे इररिस्पॉन्सिबल डिसीजन या ऑप्शंस ले लेते हैं जिसकी वजह से हम लास्ट हो जाते हैं। तो माय ब्रदर सिस्टर्स, अगर हम गुम चुके हैं, हमारा रास्ता हमसे भटक गया, तो हमें क्या करना है? हमें वही करना है जो सामिस्ट ने कहा था। सामिस्ट ने एक प्रार्थना की थी, साम 5 वर्स 8, भजन संहिता 5 वर्स 8, लीड मी लॉर्ड इन योर राइचियसनेस। हे यहोवा, तू मुझे अपनी नेकी का मार्ग दिखा, तू अपनी राह को मेरे सामने सीधी कर, क्योंकि मैं शत्रुओं से घिरा हुआ हूं। हालेलुया।
My brothers and sisters, we all are surrounded by our spiritual enemies. प्रभु से प्रार्थना करने की जरूरत है, अपने रास्ते को जांचने की जरूरत है कि रास्ता प्रभु के वचन के साथ मेल खाता है कि नहीं खाता, तभी हम इससे बच सकते हैं। पांचवा रीजन, बुक ऑफ एफिशियंस चैप्टर 3 वर्स 20, अफसियों 3 का 20, God is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think. परमेश्वर उससे कहीं अधिक कर सकता है जितना हम उससे सोचते हैं या जितना हम उससे मांगते हैं, उससे कहीं ज्यादा कर सकता है परमेश्वर। और माय ब्रदर सिस्टर, शीप्स क्या करती हैं? दे आर कंटेंट विद व्हाटएवर दे गेट, दे आर सेटिस्फाइड विद व्हाटएवर दे गेट। वो संतुष्ट हो जाती है जो उन्हें मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर उन्हें प्यास लगी है तो रास्ते में जहां पानी मिला, चाहे वो गंदा पानी हो, चाहे वो गंदा तालाब हो, चाहे वो गंदी झील हो, उसका पानी पी लेती है, लेकिन ये नहीं सोचती शायद थोड़ा आगे जाके एक और तालाब साफ सुथरा मिल सकता है। माय ब्रदर सिस्टर्स, वो गंदगी में रहती हैं और गंदा ही खाती पीती है। माय ब्रदर सिस्टर, लेकिन जो हमारे शेपर्ड है, जो उनका शेपर्ड है, उनका गडरिया, उसे पता है कि साफ सुथरा सही पानी कहाँ पे है, वो उनको वहां लेके जाता है। इसी तरह माय ब्रदर सिस्टर्स, हम लोग गंदगी से लिप्त रहते हैं, हम गंदगी में डूबे रहते हैं, उनका गडरिया उनको साफ करता है। इसी तरह हमारा परमेश्वर और प्रभु का वचन हमें साफ करता है। प्रभु हमें सिद्ध जीवन जल, शुद्ध जीवन जल दे सकते हैं। माय ब्रदर सिस्टर, दिस वाज द फिफ्थ रीजन। अब आते हैं सिक्स रीजन। छठवां रीजन क्या है? शीप्स आर वीक एंड हेल्पलेस। जो भेड़ें हैं वो बहुत कमजोर हैं और बहुत असहाय हैं। कभी आपने सुना कि किसी भेड़ ने किसी के ऊपर हमला किया हो? नो, क्योंकि वो हमला कर ही नहीं सकती। वो खुद इतनी कमजोर है, वो खुद इतनी असहाय है कि अगर उनके पास कोई आता तो डर के भाग जाती, तो किस पे हमला कहाँ करेंगी? दूसरे जो एनिमल हैं वो हमला कर सकते हैं। तभी हम लोग अक्सर ऐसी बातें सुनते हैं जो अगर बोल्डनेस को डिफाइन करना, हम कहते हैं ही इज एज बोल्ड एज लॉयन, क्योंकि लॉयन में ये गुण है। लेकिन जो भेड़ है उसके अंदर ये गुण नहीं है, वो अपने आप को बचा नहीं सकती। माय ब्रदर सिस्टर, इसी तरह हम अपने आप को शैतान से, जो हमें फाड़ने के लिए हमारे आसपास घूम रहा है, नहीं बचा सकते। हम उसके सामने असहाय हैं। हमारी शक्ति, हमारी दुनियावी ताकत उसके सामने कुछ नहीं है। वी नीड द स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। इसलिए प्रभु के वचन में कहा गया है, इफ वी सबमिट टू गॉड एंड रेसिस्ट द डेविल, he will free from us. My brother sister, अगर हम परमेश्वर को समर्पण कर दें, क्योंकि हम असहाय हैं, हम नहीं जीत सकते, पर अगर हम अपनी समस्या प्रभु को दे दें और प्रभु के वचन के आधार पे उसको रेसिस्ट करें, तो शैतान हमसे भाग जाएगा। सातवां रीजन, शीप्स आर डर्टी। हालेलुया। भेड़ें जो है वो गंदी हैं, गंदगी में रहती हैं और गंदी हैं। कभी कीचड़ में जा रही हैं, कभी किस जगह पे जा रही हैं, उनके साथ क्या गंदगी चिपकी हुई है उन्हें नहीं पता। एंड दे स्टिंक, उनमें बदबू आती है। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, उनको कुछ भी नहीं पता बदबू क्या चीज है। अगर गडरिया उनको नहलाए ना, अगर गडरिया उनकी सफाई ना करे, तो वो इसी तरह बदबू में हमेशा रहेगी। इसी तरह माय ब्रदर्स सिस्टर्स, वी स्टिंक। शायद परफ्यूम लगाया हुआ, मुझे लगता है मेरे से बहुत अच्छी खुशबू आ रही होगी। शायद दुनियावी लोग तो उस खुशबू से खुश हो, लेकिन जो स्पिरिचुअल लोग हैं वो मेरे अंदर की गंदगी जानते हैं, अंदर की डर्टीनेस जज कर जाते हैं, और उनको मेरे से वही दुर्गंध आती है जो उन शीप में से आती है। माय ब्रदर एंड सिस्टर, जैसे जो भेड़ें हैं गडरिये की मदद के बगैर अपनी गंदगी से दूर नहीं हो सकती, इसी तरह हम लोग भी जो शीप्स हैं परमेश्वर की, अपने शेपर्ड, अपने परमेश्वर, अपने यहोवा खुदा, अपने प्रभु यीशु मसीह की मदद के बगैर साफ नहीं हो सकते। उन्होंने क्रूस पे अपनी जान दी हमारे गुनाहों को साफ करने के लिए। वो कहते हैं, आई डू नॉट नाउ रिमेंबर योर सिंस। वो कहते हैं, मैंने तुम्हारे जो सुर्ख लाल गुनाह थे उसको धो के साफ कर दिए। वो कहते हैं, मैंने तेरे गुनाह इतनी दूर फेंक दिए हैं जितनी ईस्ट से वेस्ट। सो माय ब्रदर सिस्टर, we all need a shepherd and sheep also need a shepherd. इस वजह से प्रभु में ये कहते हैं। आठवां रीजन, जो बात मैंने अभी की, आठवां रीजन यही है कि we all need a shepherd. प्रभु का वचन वही
ज़बूर 23 जो भी हमने पढ़ा उसकी पहली वर्स में लिखा है, द लॉर्ड इज माई शेपर्ड, आई लैक नथिंग। यहोवा मेरा गडरिया है, मुझे किसी चीज की घटी नहीं होगी। Why we need a shepherd? Why the sheep need shepherd? Because they need constant supervision. उनको क्लोज सुपरविजन चाहिए, उनको ऐसी निगरानी चाहिए जिसके अंडर वो रहें। बहुत से ऐसे जानवर हैं जिनको सुपरविजन की जरूरत नहीं है, लेकिन भेड़ें ऐसे जानवर हैं जिनको कांस्टेंट सुपरविजन की जरूरत है। इसीलिए गडरिया उनके आगे आगे चलते हैं, ताकि कोई वार करे तो पहला वार गडरिये के ऊपर हो, फिर उनको उस जगह से लेके जाता है जहाँ पे पानी है, जहाँ पे हरी घास है, और उनकी निगरानी करता है। उसके हाथ में लाठी होती है ताकि कोई भी जंगली जानवर भेड़ों को छू भी ना सके। They are under constant supervision of shepherd. Same way, my brothers and sisters, we need someone who can protect us, who can defend us, who can lead us, who can guide us, and who can provide us at all times. इसी वजह से प्रभु के वचन में हमें लिखा है, जब प्रभु देखते थे अपने उन बच्चों को जो परमेश्वर के साथ अभी नहीं जुड़े थे, तो उनके मन में दया आती थी। बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 9 वर्स 36, मत्ती की इंजील 9:36, Seeing the people, he felt compassion for them. जब प्रभु यीशु मसीह जी ने उन लोगों को देखा तो उनके मन में करुणा भाग आई, उनके मन में उनके प्रति दया भाग आई। Why? Because they were distressed and displeased. क्योंकि वो सताए हुए थे और असहाय थे। किस वजह से? Like sheep without a shepherd. जैसे एक भेड़ अपने गडरी, अपने चरवाहे के बगैर असहाय होती है, इसी तरह वो लोग जो थे वो शैतान के सताए हुए थे, उनका गडरिया उनके पास नहीं था और वो सताए जा रहे थे। इसी तरह माय ब्रदर एंड सिस्टर्स, हमें भी गडरिये की जरूरत है। जैसे जो भेड़ है वो अपना पानी खुद नहीं ढूंढ सकती। बहुत से ऐसे जानवर हैं जिनको परमेश्वर ने ऐसी कैरेक्टरिस्टिक दी है कि वो स्मेल करके देख लेते हैं कि इस डायरेक्शन में पानी साफ सुथरा है, उस डायरेक्शन में जाके पानी ले सकते। लेकिन जो भेड़ें हैं वो अपने लिए पानी खुद नहीं ढूंढ सकती। यहाँ तक कि अगर भेड़ें एक्सीडेंटली किसी रनिंग वाटर के पास, जैसे मान लीजिए कोई नदी बह रही है, उसके पास पहुँचती हैं तो पानी अच्छा होता है, वो पी सकती है, साफ सुथरा पानी है क्योंकि रुका नहीं है। लेकिन वो रनिंग वाटर से डरती हैं, ये उनका एक और गुण है। वो रनिंग वाटर से डरती हैं, वहाँ से भाग जाती हैं। इसीलिए माय ब्रदर एंड सिस्टर्स, किंग डेविड ने इसी ज़बूर में, ज़बूर 23 में, भजन संहिता 23 में वर्स 2 में क्या लिखा है? He leads me beside the still waters. वो मुझे शांत पानियों के पास लेके जाता है। हालेलुया। भेड़ें चूंकि रनिंग वाटर से डरती हैं, गडरिये को पता होता है कहाँ शांत पानी है, तो फिर उनको लीड करके वहां लेके जाता है जहाँ शांत पानी है, जहाँ साफ सुथरा मीठा पानी है, और फिर वहां शांति से वो पानी पीती है। इसी तरह हमारे ब्रदर एंड सिस्टर्स, जब हमारी जिंदगी में दुख आते हैं, हमारी जिंदगी अशांत हो जाती है, हम लोग अपने दुखों में घिरते जाते हैं, उसको हैंडल नहीं कर पाते, तो हमें उसकी जरूरत होती है जो हमें शांत कर सके। और शांत हमें कौन कर सकेगा? द प्रिंस ऑफ पीस, लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, जो शांति के राजकुमार हैं, वो हमें शांति देते हैं। इसलिए माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हमें उनकी जरूरत है। अगर गडरिया उनको शांत पानी की तरफ ना ले जाए तो वो जो भेड़े हैं वो प्यास से मर जाए। इसी तरह माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अगर हम प्रभु यीशु के साथ नहीं है तो वो यह स्पिरिचुअली डेड। अगर वो हमारा मसीहा नहीं है, अगर हमारे खुदा नहीं है, अगर हमारे परमेश्वर पिता नहीं है, तो हम भी स्पिरिचुअली मर चुके हैं। दैट्स व्हाई वी आर फाइंडिंग ऑल दिस डिफिकल्टीज। अब आते हैं 9th रीजन, 9वां रीजन, लास्ट रीजन, जो आज के दिन के लिए हम लोग मनन कर रहे हैं। माय ब्रदर सिस्टर, अभी तक जो आपने 8 बातें देखी हैं, सुनी हैं, शायद उनमें से कोई बातें आपको शायद पता भी हो, लेकिन ये जो 9वीं बात आप देखने जा रहे हैं, शायद हम में से किसी ने ये बात पता भी नहीं। अगेन Psalm 23 verse 3, किंग डेविड गडरिये थे। गडरिये की भाषा में उन्होंने ये ज़बूर लिखा है। 3rd वर्स में क्या कह रहा है, जरा देखते हैं। He restores my soul.
He guides me along the right paths for his name's sake. क्या कहते हैं? वो मेरी आत्मा को नई शक्ति देते हैं गडरिया, और मुझे सही रास्तों पे लेके जाता है अपने नाम की खातिर, अपने नाम के लिए। माय ब्रदर सिस्टर्स, ही रिस्टोर्स माय सोल, जो उन्होंने ये वचन लिखा है, इसका एक डीप मीनिंग है। माय ब्रदर सिस्टर्स, ये वही जान सकता है जो गडरिये की भाषा जानता है। माय ब्रदर सिस्टर्स, परमेश्वर ने जो भेड़ों को बनाया उसके अंदर एक और डिफेक्ट डाला है जो शायद हमें नहीं पता। आइए जरा इस पे मनन करते हैं। परमेश्वर ने भेड़ को ऐसे बनाया कि भेड़ चलते चलते गिर जाए, मान लीजिए लेफ्ट साइड पे गिर गई है, वो अपने आप को सीधा करे तो वो सीधा नहीं हो सकती, बल्कि वो पीठ के बल हो जाएगी। माय ब्रदर सिस्टर, जब कोई भेड़ पीठ के बल गिर जाती है, दैट इज द मोस्ट डेंजरस पोजीशन। वो सबसे खतरनाक पोजीशन है भेड़ के लिए। इसे कहते हैं कास्ट डाउन शीप। जो गिर चुकी है, जिसकी पीठ लग चुकी है, वो भेड़ के लिए सबसे खतरनाक पोजीशन है। क्यों? क्या होता है कि वो जब इस तरह उसकी पीठ लग जाती है तो वो अपने आप को सीधा नहीं कर सकती। ही नीड्स समवन टू हेल्प हिम टू कम बैक ऑन द सेम पोजीशन। तो वह क्या करती, उसकी लातें अब आकाश की तरफ लातें करके चीखती है, चिल्लाती है, अजीब तरह की आवाज निकालती है। माय ब्रदर सिस्टर्स, क्यों निकालती है? क्योंकि उसे पता है कि अगर मैं ज्यादा देर इस तरह रह गई तो उसके साथ क्या होगा। तो माय ब्रदर सिस्टर, क्या होता है उसके साथ? जब वो इस पोजीशन में रहती है तो उसके पेट में हवा भरनी शुरू हो जाती है, उसका पेट फूलना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी जो ब्लड सर्कुलेशन वो रुकती है और उसकी सांस रुकती है और वो सफोकेट होनी शुरू हो जाती है। माय ब्रदर सिस्टर्स, अगर वो भेड़ इसी पोजीशन में रहे तो वो सफोकेट हो जाएगी, उसका दम घुट जाएगा, वो मर जाएगी। इस वजह से वो चिल्लाती है, इस वजह से वो लाते ऊपर करके जोर जोर से चिल्लाती है। क्यों? क्योंकि उसे पता है दूर कहीं आस पास मेरा गडरिया है, शायद वो मेरी आवाज सुन ले, शायद वो मुझे उठा के फिर उसी पोजीशन में रख दे जिस पोजीशन से मैं गिरी हूँ। और ब्रदर सिस्टर्स, जो गडरिया है अपनी हर भेड़ की आवाज पहचानता है। खासकर इस समय जो आवाज निकालता है उसे पता होती है। वो जहां कहीं भी होता है छोड़ के सब कुछ भाग के अपनी भेड़ के पास आता है और उसको सही पोजीशन में लाता है। बट माय ब्रदर सिस्टर्स, उसे पता है कि इस पोजीशन में जो भेड़ है उसे उन्हें कैसे दोबारा खड़ा करना है। इस तरह वो खड़ा नहीं करता जैसे हम अगर हो तो फटाफट उसे खड़ा कर दें। वो क्या करता है? सबसे पहले उसकी लेग्स की मालिश करता है, मसाज करता है उसके लेग्स को। जैसे ही उसको लेग्स को मसाज करता है तो उसका जो सांस सफोकेट हो रही थी, जो उसका पेट आफर गया था, भर गया था, वो जो हवा भर गई थी, वो धीरे धीरे उसकी सांस में सांस आनी शुरू होती है, वो सांस लेनी शुरू कर देती है और उसका जो शरीर है ब्लड सर्कुलेशन होने की वजह से, दम जो घुट रहा था, सफोकेशन था, वो खत्म होने की वजह से नॉर्मल आता है। लेकिन तब भी वो उसे सीधी नहीं करता। पता क्या करता है? उस भेड़ को दोनों हाथों से, दोनों साइड से पकड़ता है और धीरे 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 कई मिनट लगा के उसको स्ट्रेट खड़ा करता है। अब भेड़ की जो लातें वो जमीन को टच कर रही हैं और वो सीधी खड़ी है, लेकिन वो साथ नहीं छोड़ता, हाथ नहीं छोड़ता, क्योंकि उसे पता होता है कि जो भेड़ इस पोजीशन में है, हालांकि वो खड़ी हो चुकी है लेकिन उसकी लेग्स में इतनी ताकत नहीं है, वो अभी भी अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाएगी। तो वो तब तक अपना हाथ रखता है जब तक कि उसे पता नहीं लग जाता कि इसकी शरीर जो है नॉर्मल हो चुका है, या अपने आप को बैलेंस कर लेगी और खड़ी हो जाएगी अपने आप और चल पड़ेगी। हालेलुया। What a great picture of how God does when we are in a problem. जब हम दुख में होते हैं, परेशानी में होते हैं, जब चीखते हैं, चिल्लाते हैं, रोते हैं, प्रभु के सामने अपने दुख रखते हैं, तो वो हमारा यहोवा खुदा जहां कहीं भी हो भाग के आता है, हमारी आवाज सुनता है, क्योंकि उन्होंने हमसे वायदा किया है कि मेरे कान बंद नहीं है कि तेरी प्रार्थना सुन सकूं, मेरे हाथ कमजोर नहीं हो कि तेरी मदद करना कर सकूं। वो भागते हुए आते हैं, हमें संभालते हैं, हमें उस संकट से निकालते हैं और हमारे साथ रहते हैं, हमें संभाले रहते हैं जब तक कि हमारा विश्वास पूरी तरह स्ट्रांग ना हो जाए, जब तक कि हम अपने पैरों के ऊपर ना खड़े हो सके, स्पिरिचुअली स्ट्रांग ना हो सके। इस तरह प्रभु हमें
संभालते हैं। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इसीलिए प्रभु के वचन में जहाँ कहीं बात आई है स्टैंड ऑन योर फीट, इसका एक डीप मीनिंग है। आपको याद होगा अपोस्टल पॉल जब अपोस्टल नहीं थे, जब सौल थे, दमस्कस जा रहे थे वहाँ के मसीहों को तसीहे देने के लिए, सताने के लिए, तो प्रभु आए थे। प्रभु ने उनको ऊपर से लाइट आई थी, वो गिर गए थे। जब वो गिर गए थे, आंखों की रोशनी चली गई थी, तो प्रभु ने क्या बात कही थी? बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 26 में बात लिखी है, वर्स 16 में क्या क्या कहते हैं प्रभु? बट राइज एंड स्टैंड ऑन योर फीट, कहता उठ, खड़ा हो, अपने पैरों पे खड़ा हो जा। फॉर आई हैव अपीयर्ड टू मेक यू ए मिनिस्टर एंड ए विटनेस, क्योंकि मैं इसलिए आया हूं ताकि मैं तुझे अपना एक सेवक बनाऊं, अपना एक गवाह बनाऊं। सो यहाँ पे जो स्टैंड ऑन योर फीट है वो एक अलंकार, एक मेटाफॉर है फॉर फिजिकल लाइफ में जैसे हम स्टैंड होते हैं, इसी तरह हम अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में दोबारा खड़े तभी हो सकते हैं जब परमेश्वर हमें संभाले और हमारा स्पिरिचुअल दम घुटने से हम बचा ले। नहीं तो हमारा स्पिरिचुअल दम घुट जाएगा और हम स्पिरिचुअली मर जाएंगे। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, प्रभु ने कहा आई एम योर शेपर्ड एंड यू आर माय शीप्स। और शीप का उन्होंने क्या गुण बताया? बुक ऑफ जॉन चैप्टर 10 वर्स 27 अभी पढ़ा है। माय शीप हियर माय वॉइस, आई नो देम एंड दे फॉलो। मेरी शीप मेरी आवाज सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूं और वो मुझे फॉलो करते हैं। तो पहली बात एक गौर करें, प्रभु कहते हैं मैं उन्हें जानता हूं। माय ब्रदर सिस्टर, ईच एंड एवरी वन ऑफ अस इज नोन बाय गॉड बाय आवर ओन नेम्स। माय ब्रदर सिस्टर, प्रभु की नजर में हम कोई गुमनाम नहीं है, कोई एनोनिमस नहीं है। परमेश्वर हम सबको अपने अपने नाम से इंडिविजुअली और इंटीमेटली जानते हैं। पर माय ब्रदर सिस्टर, उन्होंने ये भी कहा कि माय शीप नो मी, दे हियर माय वॉइस। माय ब्रदर सिस्टर, क्या प्रभु की आवाज हम सुनते हैं? क्या प्रभु के पीछे हम चलते हैं? क्या प्रभु को हम जानते हैं? माय ब्रदर सिस्टर, वो कहते हैं माय शीप हियर माय वॉइस एंड दे फॉलो मी। माय ब्रदर सिस्टर, सुन के सोच के देखें, अगर हमारे कान बंद हो तो कोई इंसान कितना मर्जी चिल्लाए, उसकी आवाज हमारे कानों में नहीं आएगी। इसी तरह स्पिरिचुअली अगर हमारे कान खुले नहीं है तो परमेश्वर की आवाज हमें सुनाई नहीं देती। परमेश्वर को जानने का मतलब यही नहीं है कि परमेश्वर का ज्ञान लेना। परमेश्वर को जानने का मतलब उनका ज्ञान लेके उनके पीछे चलना। और ब्रदर्स सिस्टर्स, आइए अपने देखें, अपने आप अंदर झांक के देखें। आर वी हैव बिकम डल ऑफ हियरिंग? क्या हम सुनने में सुस्त हो गए हैं? क्या कोई ऐसी स्टैटिक आ गई है जैसे कोई गुनाह, जैसे कोई रेडियो स्टेशन हो, उन्होंने कैच करना हो, जब तक वहाँ पे ट्यून नहीं है, 1650 पे ट्यून नहीं तो 1650 हम स्टेशन नहीं सुन सकते। इसी तरह परमेश्वर की आवाज़ हम तब तक नहीं सुन सकेंगे अनलेस वी आर ट्यून देयर। अगर स्टैटिक आ गई है, कोई गुनाह आ गई है, शायद कोई डिस्ट्रैक्शन आ गई है, तो हमें परमेश्वर से जाने से रोक लेती है। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, भेड़ों का एक और गुण भी है, एक और कैरेक्टरिस्टिक भी है। जब भेड़ लास्ट हो जाती है, वो इधर उधर भटकती हैं, भटकते भटकते जंगल में कहीं चली जाती हैं। फिर वहाँ जंगल में वो फंस जाती हैं, उनकी झाड़ियों में वो अंदर फंस जाती हैं, उससे खुद नहीं निकल सकती। उनको एक डरिए की जरूरत होती है जो आके उनको बचाए। इसी तरह माय ब्रदर सिस्टर्स, हमको भी जरूरत है ऐसे एक डरिए की। अगर वो भेड़ घूमती ना, परमेश्वर अपने डरिए के आसपास रहती, तो कभी भी वो झाड़ियों में ना फंसती। इसी तरह अगर हम अपने यहोवा खुदा, परमेश्वर खुदा के साथ है तो हम कभी भी गुनाहों में नहीं फंसेंगे, कभी भी हमें वो दिक्कतें, वो परेशानियां नहीं होगी हमें जो आज है। सो आइए आज प्रभु इस संदेश के साथ हमें क्या कहना चाह रहे हैं उस पर गौर करें। प्रभु कहते हैं स्टे क्लोज टू योर शेपर्ड। हालेलुया। प्रभु कह रहे हैं अपने डरिए के पास रहो, लिसन टू योर शेपर्ड एंड फॉलो हिम। अपने डरिए की बात सुनो और उसके पीछे चलो। आई वॉन्ट टू लीड यू, मैं तुम्हें मार्गदर्शन देना चाहता हूँ। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आवर शेपर्ड, आवर हेवनली फादर, आवर गॉड wants to lead us towards still waters। उस शांत जगह पे लेके जाना चाहते हैं जहाँ दुनिया की दुख तकलीफें हमें कोई भी टच ना कर सके। क्या हम उनकी आवाज़ सुनेंगे? क्या उनके पीछे चलेंगे? मैं इस क्वेश्चन के साथ आज का ये संदेश नहीं समाप्त करता हूँ। मेरा पूरा विश्वास है
आप इस क्वेश्चन पे गौर करेंगे और वही करेंगे जो एक अच्छे बच्चे के लिए, एक अच्छे मसीह के लिए उचित है। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू।